जरा सोचिए, अगर भारत की खोज नहीं होती तो क्या दुनिया वैसी होती जैसी आज है? कोई मसाले नहीं, कोई सोना नहीं, कोई रेशम नहीं, शायद इतिहास की सबसे बड़ी कहानी ही नहीं बनती। आज हम आपको बताएंगे भारत की खोज कैसे हुई, कौन था वो पहला व्यक्ति जिसने भारत का रास्ता ढूंढा और क्यों पूरा यूरोप भारत के पीछे पागल था। ये कहानी है समुद्रों की, खूनी लड़ाइयों की, लालच, सपनों और सत्ता की। असल में भारत कभी खोया ही नहीं था जिसे कोई खोज ले। भारत तो हमेशा वहां था, समृद्ध, ज्ञान और संस्कृति से भरा। सवाल ये था कि दुनिया को भारत के बारे में कैसे पता चले। प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था गोल्डन बर्ड, यानी सोने की चिड़िया। भारत के पास थे मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और व्यापार के लिए अनमोल सोना, हीरे और रेशम। यूरोप के लिए भारत एक सपनों की जमीन थी, एक खजाने की खोज। लोग कहते थे इंडिया इज नॉट जस्ट अ कंट्री, इट्स अ ट्रेजर। भारत में उस समय ज्ञान का भंडार था, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जहां लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे। जब यूरोप में लोग गिनती नहीं जानते थे, भारत ने शून्य की खोज कर ली थी। आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान इतना उन्नत था कि बीमारियों का इलाज महीनों पहले ही खोजा जा चुका था। यानी भारत दुनिया से बहुत आगे था। और यही वजह थी कि यूरोप की आंखों में लालच भरा। मसाले, सोना, हीरे, रेशम, सब कुछ। इसके लिए उन्होंने समुद्रों की ओर रुख किया। शुरुआत में लोग भारत आते थे जमीन के रास्ते, सिल्क रूट के माध्यम से। ऊंटों के काफिले, हजारों किलोमीटर की यात्रा, लुटेरों का डर, घातक मौसम। लेकिन ये रास्ता लंबा और जोखिम भरा था। इसके अलावा अरब और तुर्क व्यापारी भी रास्ते में टैक्स वसूलते थे। इससे यूरोप के लिए भारत का माल महंगा हो जाता था। यूरोप बोला, हमें इंडिया जाना है और सीधे। अब शुरू हुई समुद्र के रास्ते भारत खोजने की खतरनाक दौड़। उस समय लोग मानते थे समुद्र के किनारे राक्षस हैं, जहाज गिर जाएंगे, दुनिया का अंत है। फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने डर को पीछे छोड़ दिया। साल 1498, पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा कहता है, आई विल फाइंड इंडिया नो मैटर वॉट। उसने जहाज निकाले, महीनों का समुद्री सफर, भूख, बीमारी, मौत के खतरों के बीच समुद्र में तूफान, जहाज डूबने का डर, अज्ञात खतरे। लेकिन 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट, केरला पहुंचे। पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। अब भारत सिर्फ कहानी नहीं था, हकीकत बन चुका था। भारत ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन पुर्तगाल क्या लाए? व्यापार नहीं, दोस्ती नहीं, बल्कि बंदूकें, चालाकी और सत्ता की भूख। धीरे धीरे पुर्तगाल ने भारत के तटों पर अपने किले बनाए और कब्जा शुरू किया। इसके बाद आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। उन्होंने कहा, हम सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। राजाओं को आपस में लड़वाया, सेना बनाई, टैक्स वसूले और भारत को गुलाम बना दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर की गद्दारी, नवाब सिराजुद्दौला की हार, अंग्रेजों की जीत। यहीं से भारत सिर्फ खोजा नहीं गया, लूटा गया। सोचा भी नहीं जा सकता कि जिस भारत के लिए लोग समुद्र पार कर रहे थे, वही भारत अपने ही लोगों के लिए दुख का कारण बन गया। किसानों की मेहनत, सोना, हीरे, मसाले सब बाहर भेज दिए गए। इंडियन कल्चर दबाई गई, लोगों के आत्मसम्मान को तोड़ा गया। अंग्रेज आए, राज किया, लूटा, लेकिन भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाए। 1857 की क्रांति आई। भारतीयों ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और कई वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की आहुति दी। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। तो सवाल वही है, भारत की खोज कैसे हुई? सच ये है, भारत को यूरोप ने सिर्फ अपने फायदे के लिए खोजा, लेकिन भारत की असली खोज भारतवासियों ने की, अपने आत्मसम्मान, साहस और स्वतंत्रता के लिए। आज का भारत आधुनिक, प्रगति करता हुआ और गर्वित है। चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो या संस्कृति, भारत हमेशा चमकता रहेगा। इतिहास की ये कहानी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने और गर्व करने के लिए है। भारत की खोज, लूट, संघर्ष और स्वतंत्रता की पूरी कहानी यही है।